किसानों का पैसा रोका तो मिलों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सहारनपुर में चंदन चौहान बोले, गन्ना भुगतान पर आरएलडी की नजर। 36 बिरादरी के समर्थन को बताए राजनीति की कुंजी। 3 सितंबर को होगी स्वाभिमान रैली। आपको बता दें कि सहारनपुर में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव एवं बिजनौर सांसद चंदन चौहान शनिवार को सहारनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी की आगामी 3 सितंबर को रामपुर मनिहारन में प्रस्तावित स्वाभिमान रैली की चर्चा की। उन्होंने कहा कि रैली केवल राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि किसानों, नौजवानों और सर्व समाज के स्वाभिमान की आवाज बनेगी। उन्होंने कहा कि राजनीति में वही आगे बढ़ता है जो 36 बिरादरी और सर्व समाज को साथ लेकर चले। केंद्र सरकार बच्चों के मुद्दों को लेकर गंभीर। केंद्र सरकार की शिक्षा नीति और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर चंदन चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बच्चों के विषयों को लेकर सजग और गंभीर है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बेहतर अवसर, बच्चों की सुरक्षा और आधुनिक तकनीकी के साथ पढ़ाई उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम होना चाहिए। सहारनपुर से प्रीतम कश्यप की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी पत्रकार साथियों का, हमारे साथ चल के आए राष्ट्रीय लोकदल के तमाम पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी और हमारी संस्था जो है अखिल भारतीय गुर्जर विद्या प्रचारिणी सभा के सभी समिति के लोगों का, उनकी तरफ से सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए। साथियों, आप सबका मैं विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जहां हम कहते हैं कि सहारनपुर हमारा पहला जनपद है और यहीं से पश्चिम उत्तर प्रदेश की शुरुआत होती आई है, मुझे खुशी है बताते हुए कि चौधरी चरण सिंह जी का, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी का जो मजबूत रिश्ता जनपद सहारनपुर और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ रहा, तो कहीं ना कहीं सहारनपुर की भी उसमें बड़ी भूमिका रही। ये कहने से मुझे कोई गुरेज नहीं। जहां आप सब लोग जानते हैं, आप सब साथियों को हमने इसलिए आज निमंत्रण दिया, ये हमारा समाज और हमारा ये इलाका बड़ा स्वाभिमानी और समाज ने ही हमेशा दल बनाने का काम किया। हमेशा दलों से ऊपर समाज रहा करता है। तो समाज के जो लोग आज निरंतर टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको इतना ही कहना चाहूंगा कि समाज ने ही हमेशा दल बनाए, दलों से समाज नहीं बना करता। तो कभी भी आप लोग किसी को बड़ा छोटा ना आंके, क्योंकि हम सब चौधरी चरण सिंह वादी लोग यहाँ बैठे हैं। हमेशा किसान, मजदूर, नौजवान और हर जरूरतमंद की जरूरत के साथ खड़ा होना चौधरी साहब ने सिखाया। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी का रिश्ता भी यहाँ सहारनपुर जनपद से कई बार उन्होंने, मेरे ख्याल से, हमारा तो जन्म, हम छोटे थे, रात भी गुजारी, और चाहे बांध का विषय हो यहाँ के, चाहे कोई भी लड़ाई हो, किसानों का मुद्दा रहा हो, हमेशा चौधरी अजीत सिंह जी भी आगे रहने का काम। ये विश्वास हम दिलाने आए हैं कि जयंत चौधरी जी के मन में भी, उनके दिलों में भी वही रिश्ता, वही प्यार, वही लगाव जैसा चौधरी साहब के समय में था, आज भी हम सब वही लगाव जयंत जी की आंखों में देखते हैं और वो चाहते हैं खुद इसका आके अपने लोगों से मिलना, उनकी बातों को याद करना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बड़ी संख्या में यहाँ लोग उनका स्वागत करेंगे और निश्चित रूप से जो रिश्ता 3 पीढ़ियों से चलता आया है चौधरी साहब का, वो आने वाले समय भी चलता रहेगा। मुझे इतना ही कहना था। मेरे साथी और भी हैं, पत्रकार साथियों के सवाल मैं ले लूंगा, इसलिए आज निमंत्रण दिया कि कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान हो। एक एक साथी को ये हमें अवगत कराना है। चौधरी साहब जहां आज कौशल विकास मंत्रालय के साथ साथ शिक्षा मंत्री भी हैं, उनका प्रत्येक जनपद में भ्रमण और उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश के अंदर नौजवानों को, युवाओं को, विद्यार्थियों के कल्याण में निरंतर प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाने के चलने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में जब हमारी संस्था